नमस्कार, मैं हूं आकाश श्रीवास्तव। आज एक जन सरोकार की बात हम आपसे करने जा रहे हैं। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ की एक तरह से कहें तो शुरुआत हो चुकी है। अभी से ही लोग तैयारी में जुट गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि दशहरा, विशे दीपावली और छवे छठ, यानी दीपावली के 6 दिन के बाद छठ शुरू हो जाता है, यानी छठ आ जाता है। और इसी पीरियड में सारे नेम के व्रत होते हैं और नेम के काम होते हैं। इसी क्रम में सिवान के पुलवा घाट पे हम लोग उपस्थित हैं और पुलवा घाट की तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देख के आप खुद आश्चर्य करेंगे। जिस जगह पे हम लोग महापर्व को मनाते हैं, बिहार का जो महापर्व माना जाता है, बहुत ही नेम का पर्व माना जाता है। इस पर्व में हर एक चीज को बहुत शुद्धिकरण से देखा जाता है और शुद्धिकरण से किया जाता है। उस परिस्थिति में यहाँ के जो घाट है और घाट की जो स्थिति है, इसे देखकर आपको खुद आश्चर्य होगा कि इतनी गंदगी में कैसे लोग कर पाएंगे पूजा। दूसरी तरफ जन सरोकार जरूरी है और जनता के लिए ये जरूरी है कि देखिए, यहाँ पे भगवान गणेश की और बहुत सारी मूर्तियाँ, तमाम मूर्तियाँ यहाँ पे, और उनके कपड़े पड़े हुए हैं। ये सारे कपड़े जो दिख रहे हैं आपको और मूर्तियाँ जो दिख रही है, ये लोगों के पैर के नीचे दब रहे हैं और इस गंदे पानी में पड़े हुए हैं। इसको गलने का कोई औचित्य नहीं है, ये गलता नहीं है। और देखिए, ये चीनी मिट्टी से बने हुए सारे मूर्ति हैं, इसको हटाया नहीं गया है और कितनी गंदगी यहाँ पे व्याप्त है। इसी गंदगी के बीच ये तमाम लड़के जो हैं इसको छानने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे मोटे पैसे होते हैं, हवा के पैसे होते हैं, उसको गिनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ बच्चे जो है ये पैसे ले रहे हैं, लेकिन उस मूर्ति को हटाने वाला कोई नहीं है। तो लोगों से भी ये अपील है कि इस तरह की मूर्तियों को विसर्जित जो कर रहे हैं, गहरे पानी में करें और वैसी मूर्तियों का उपयोग करें जो गलनशील हो, जो गल जाए। लेकिन ये गल नहीं रहे हैं और ये मूर्तियाँ दिख रही हैं। इन सब के अलावा ये तमाम सबसे बड़ा घाट माना जाता है, इस शहर का सबसे बड़ा घाट है और लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ होती है। जो गंदगी है और जो यहाँ बदबू आ रहे हैं, इसे देख के तो ये साफ लग रहा है कि जिस नीम के साथ और जिस साफ सुथरा और सफाई के साथ और शुद्धिकरण के साथ इस पर्व को किया जाता है, लोक आस्था के महापर्व छठ को किया जाता है, वो कभी यहाँ सफल नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी लोगों में आस्था होती है, नदी किनारे आगे करना होता है। एक और चीज़ आपको बता दें कि ये जो नदी है, इस नदी को हम लोग बाण गंगा के रूप में जानते हैं। ऐसी किंवदंती है कि भगवान लक्ष्मण के बाण से जो पानी निकला हुआ था, वो पानी बहते हुए जाता है और सरयू नदी में जाके ये समाहित हो जाता है। तो ये बाण गंगा उर्फ दहा नदी भी इसको कहते हैं। और इसी जगह पे थोड़ी सी खूबसूरती देने की कोशिश की जा रही है आराध्या चित्रकला के द्वारा। देखिए, जो सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है, केला के पत्ते और बाकी चीज़ों के सूरज भगवान की इस मूर्ति को बनाया गया है। दूसरी तरफ एक खंभे पे और यहाँ पे आराध्या चित्रकला के जो कलाकार हैं, वो लोग अर्घ देते हुए एक माता को बना रहे हैं और खूबसूरत तरीके से पेंटिंग कर रहे हैं। ये बनाने का औचित्य यही है कि कहीं ना कहीं इस गंदगी के बीच में भी खूबसूरती दिखे, और खूबसूरती इसलिए दिखे कि लोगों को लगे कि हाँ, यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है। इसके पीछे का कोई प्रयोजन नहीं है कि क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन हाँ, निस्वार्थ भाव से एक तरह से इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है। और हमारे साथ एक ऐसा कलाकार है जिसे सोनू सूद, जो बॉलीवुड के महान एक्टर माने जाते हैं, एक ज़बरदस्त एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग को लेकर चारों तरफ पूरे देश में चर्चाएं रहती हैं। उनसे सम्मानित हो चुका ये व्यक्ति हमारे साथ है। और इससे जानते हैं कि आप यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे हम लोग पेंटिंग के माध्यम से छठ घाट को अच्छा से दिखलाना चाहते हैं, साफ़ सफाई के हिसाब से, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग छठ घाट पे आएंगे ताकि यहाँ पे पूरा साफ सफाई रहे और कुछ खूबसूरत यहाँ पे हम लोग नज़ारा देखते हैं। हाँ, तो निस्वार्थ भाव से इसको कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। देखिए, ये व्यक्ति किसी परिचय का महताज नहीं है। सोनू सूद जैसे महान व्यक्तित्व ने इस व्यक्ति को सम्मानित किया था, क्योंकि ये व्यक्ति ने आंख बंद करके कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में उस व्यक्ति की तस्वीर बनाई थी। और भी बहुत सारे ऐसी तमाम तरह की उपलब्धियां रही है जो इस व्यक्ति को मिली है। और भी बहुत सारे टीवी शो में भी ये व्यक्ति जा चुका है। और इसके जो गुरु हैं, जो यहाँ पे शिक्षा देते हैं और सामाजिक रजनीश जी हमारे साथ है। ये गंदगियाँ तमाम है, लेकिन इसके बीच भी थोड़ी सी खूबसूरती देने की आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिवान ज़िला जो है, ये ज़िला ही मेरा घर है
और कोई भी व्यक्ति अगर घर को गंदा होते देखेगा तो उसको जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने ज़िला को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसको घर के जैसा सजाना चाहिए। तो हमारा एक प्रयास है और इसमें नगर परिषद भी हमारा सहयोग कर रहा है। तो इस प्रयास से हम लोग चित्रों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि स्वच्छता और साफ सफाई कितना जरूरी है। स्वच्छता साफ सफाई कितनी जरूरी है और लोक आस्था के इस महापर्व को मनाने की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन ये जो गंदगियां हैं, ये गंदगियां बहुत सारे सवाल खड़ा करती हैं यहाँ के लोगों पे और यहाँ के नगर पालिका पे कि क्या ये गंदगी उस समय तक साफ सुथरा हो जाएगा जब यहाँ छठ पूजा होती है। मात्र 4 दिन के बाद लोक आस्था के इस महापर्व की शुरुआत हो जाती है और होने के बाद ये जो पूरी व्यवस्था है एक खूबसूरत रंग में ढल जाती है, चारों तरफ लोग भक्तिमय हो जाते हैं। लेकिन ये गंदगी और ये लोगों की जो प्रक्रिया है ये आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये लोगों की जो प्रक्रिया है, ये जो लोग फेंक रहे हैं, जो ऊपर से गिर रहे हैं और जो जाके छज्जे पर से और ये पुल पर से गंदगियाँ जो फेंक रहे हैं, इसको कहाँ तक रोका जा सकता है और इसको रोकने का क्या उपाय है। ये देखिए ऊपर से सामने ही अभी आपके कुछ लोगों ने फेंक दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इस गंदगी पे और इस व्यवस्था पे कि इस व्यवस्था को कब तक सुधारा जा सकता है। हम लोग नमामि गंगे की नारे देते हैं, स्वच्छ भारत की नारे देते हैं, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के नारे देते हैं, लेकिन स्वच्छता को लेकर क्या सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की ही रह जाती है कि सरकार इस स्वच्छता को कायम करने के लिए अपना प्रयास करे? क्या आम जनता की ये जिम्मेदारियां नहीं है? इन सारी जिम्मेदारियों पे भी काम करना होगा और जब आम जनता सजग होगी, आम जनता जागरूक होगी, तभी हम इस